आइए आज हम बात करते हैं प्लूरल इफ्यूजन्स की। ठीक है, देखिए प्लूरल इफ्यूजन की हम यहाँ पे बात करेंगे और ये होता क्या है, तो देखिए एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन प्लूरल लेयर्स। ठीक है, तो जब प्लूरा की लेयर होती है, देखिए विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, तो इस विसरल और पैराइटल प्लूरा के बीच में यहाँ पे देखिए फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्लूरल इफ्यूजन। अब इस प्लूरल इफ्यूजन से होगा क्या, देखिए जब यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो इस वजह से रिस्ट्रिक्टेड लंग एक्सपेंशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो जब इंस्पायरेशन करेंगे ना तो लंग एक्सपेंड होता है। ठीक है, लंग चारों तरफ एक्सपेंड होता है। अब यहाँ पे जब फ्लूइड भरा रहेगा प्लूरल स्पेस में तो देखिए लंग यहाँ पे एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, इस वजह से लंग की कैपेसिटी डिक्रीज होगी, हमको परेशानी ये सारी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया कि जब प्लूरल लेयर्स के बीच में यानी प्लूरल स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस वजह से रिस्ट्रिक्टेड लंग एक्सपेंशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के टाइम पे लंग्स का एक्सपेंशन जो होगा ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये चीज देखने को मिलती है। और उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे ट्रीटमेंट का ही बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी हम ट्रीटमेंट पे नहीं बात करेंगे, ट्रीटमेंट हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए हम दो टाइप के होते हैं, एक्सोडेट और ट्रांसोडेट। तो एक्सोडेट क्या होता है और ट्रांसोडेट क्या होता है हम यहाँ पे बताते हैं। तो फ्लूइड यहाँ पे जो एक्यूमुलेट होता है ना, ये देखिए दो टाइप का होगा, एक्सोडेट और ट्रांसोडेट। और एक्सोडेट देखिए, एक्सोडेट मतलब एग्जिट ऑफ प्रोटीन एंड सेल। तो यहाँ पे एक्सोडेट से हम याद रखें कि एग्जिट ऑफ प्रोटीन एंड सेल, यहाँ पे प्रोटीन और सेल दोनों एग्जिट होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन और सेल और फ्लूइड सारी चीजें यहाँ पे एग्जिट होंगी। और जबकि ट्रांसोडेट जो होता है हमारा ना, ये ट्रांसोडेट क्या होता है कि ट्रबल एल्सवेयर। तो ट्रांसोडेट में देखिए हम बताएं कि एक्सोडेट में प्रोटीन और सेल सारे निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एक्सोडेट में, ये देखिए जैसे ये है ना हमारी साइड, तो साइड पे जो हमारे यहाँ पे जैसे ये लोकल साइड है ना, यहाँ पे लोकल साइड लंग्स की जो कैपिलरीज है, इसमें हमको कैपिलरीज में डैमेज देखने को मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जब डैमेज हो जाएगा, तो जो यहाँ पे डैमेज हुआ तो प्रोटीन सेल सारी चीजें यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। तो इस वजह से एक्सोडेट हमारा जो होता है, एक्सोडेट में आपको प्रोटीन सेल वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रांसोडेट जो होता है ना, देखिए ट्रांसोडेट इसमें ट्रबल एल्सवेयर, कहीं और ट्रबल होता है। ठीक है, जैसे देखिए हमारा पूरा सर्कुलेशन है, अब इस सर्कुलेशन में कहीं भी हमको परेशानी देखने को मिलेगी। मान लो यहाँ पे देखिए हमारे लेफ्ट हार्ट में परेशानी देखने को मिली है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जब पाइप देखिए यहाँ पे बंद कर देंगे, आगे पानी नहीं जाएगा, तो इधर से राइट हार्ट पंप करेगा और जब यहाँ पे पंप करेगा यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, इस वजह से यहाँ से फ्लूइड जो है ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जब फ्लूइड बाहर निकलता है तो बिल्कुल रिस्क निकलता है। जो रिस्क निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेल और प्रोटीन वगैरह नहीं होंगी, सिर्फ यहाँ पे फ्लूइड होगा, यानी प्रोटीन वगैरह नहीं प्रेजेंट होगा। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसोडेट। तो देखिए कैसे हम वो करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया कि एक्सोडेट और ट्रांसोडेट हम फर्क कैसे करते हैं। तो हम पहले बता दिए ना कि एक्सोडेट में हमारे जो होते हैं प्रोटीन और सेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि ट्रांसोडेट में खाली हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और यहाँ पे सेल वगैरह नहीं प्रेजेंट होता है। और कैसे होता है हम बताइए ना कि एक्सोडेट में हमारी होती है यहीं की साइड डैमेज हो जाती है, यहाँ की साइड डैमेज होगी तो सारे सेल वगैरह सब निकल जाएंगे। लेकिन ट्रांसोडेट में आगे ब्लॉकेज हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हम पाइप आगे जा रहा है ना, इधर पाइप जा रहा है, आप यहाँ पे दबा दोगे पाइप को तो देखिए पाइप हल्का हल्का पानी फेंकने लगता है, रिसने लगता है ना, वो चीज़ होती है। लेकिन यहाँ से जो बड़े पार्टिकल होते हैं यहाँ नहीं निकलेंगे। लेकिन जब आपका यही चीज़ पाइप फट जाए यहाँ पे, तो यहाँ से जो भी मटेरियल आएगा सारा आपका यहाँ निकल जाएगा। तो एक्सोडेट में क्या होता है कि यहाँ पे इंजरी हो गई, और ट्रांसोडेट में क्या हुआ कि आगे से कहीं से कुछ ब्लॉकेज हुआ, इस वजह से यहाँ से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सोडेट हम कैसे क्लियर करते हैं। तो एक्सोडेट और ट्रांसोडेट के बीच में डिफरेंस करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लाइट्स क्राइटेरिया। ठीक है, तो देखिए लाइट्स क्राइटेरिया ये है, और लाइट्स क्राइटेरिया से हम कैसे करते हैं कि अगर प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन या सीरम प्रोटीन मोर देन 0.5 है ना, तब इसको हम एक्सोडेट बोलेंगे। या इसी तरीके से ये प्लूरल फ्लूइड में एलडीएच का जो लेवल है ना, एलडीएच या सीरम एलडीएच का लेवल ये मोर देन 0.6 है, तब भी इसको हम एक्सोडेट बोलेंगे। या इसी तरीके से प्लूरल फ्लूइड एलडीएच जो है ये मोर देन 2/3 अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम एलडीएच, या ये प्लूरल फ्लूइड में जो एलडीएच है ना, ये एलडीएच मोर देन 2.3 ऑफ द सीरम एलडीएच हो, तब भी इसको हम एक्सोडेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीन क्राइटेरिया होता है लाइट्स क्राइटेरिया का, कि इस बेसिस पे हम इसको एक्सोडेट बोल देते हैं। ठीक है, तो एक्सोडेट बोलने के लिए कि सीरम प्रोटीन या प्लूरल फ्लूइड ये 0.5 से ज्यादा हो, या इसी तरीके से प्लूरल फ्लूइड एलडीएच या सीरम एलडीएच ये 0.6 से ज्यादा हो, या इसी तरीके से प्लूरल फ्लूइड एलडीएच जो है ये सीरम में जो नॉर्मल एलडीएच होता है उसके अपर लिमिट से 2/3 ज्यादा हो। ठीक है, 2/3 अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम एलडीएच। तो इस तीन बेसिस पे हम एक्सोडेट और ट्रांसोडेट के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, और ये लाइट्स क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे बता दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया कि बेस्ड ऑन लाइट क्राइटेरिया फ्लूइड इज कंसिस्ट विद एन एक्सोडेट। ठीक है, एक्सोडेट हम तब बोलेंगे जब लाइट्स क्राइटेरिया में हमको ये तीनों चीजें में से कुछ भी फॉलो होता दिखाई देगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा तो फौरन हम बोल देंगे कि एक्सोडेट है। अच्छा, ये देखिए प्रोटीन तो आपको समझ आएगा कि प्रोटीन हमारी
पूरे सर्कुलेशन में होता है और प्रोटीन यहाँ पे लीक करेगा। और ये एलडीएच का क्या रोल है, तो देखिए एलडीएच जो होता है ना, ये एलडीएच इंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये इंजाइम ना हमारी पूरी बॉडी में बहुत जगह प्रेजेंट होता है, लंग्स में प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है, इसी तरीके से आपके लिवर में प्रेजेंट होता है, बहुत सारी जगह प्रेजेंट होता है। और ये एलडीएच इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि एलडीएच इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पे टिश्यू की इंजरी हुई, लंग की इंजरी हुई, इस वजह से यहाँ पे एलडीएच इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो एलडीएच इंक्रीज होने का मतलब यही है। ठीक, यहाँ पे हम लिख भी दिए, देखिए कि इंजाइम फाउंड इन मेनी सेल्स, ये एलडीएच जो होता है मेनी सेल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे लंग्स, हार्ट, लिवर, ईटीसी, तो इन सारी जगह में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से एलडीएच जो होता है यहाँ पे एक्सोडेटिव उसमें इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लंग्स के पेरेन्काइमा वगैरह है ना, यहाँ पे जो लंग्स की साइट है यहाँ पे डैमेज हो जाता है, इस वजह से एलडीएच इंक्रीज होता है। तो ये हम बता दिए यहाँ पे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक्सोडेट में अलग से भी बताया क्या कि एक्सोडेट क्या है। तो देखिए एक्सोडेट क्लाउडी फ्लूइड, तो एक्सोडेट जो होगा ये क्लाउडी फ्लूइड होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। बताया ना कि ये होता है एग्जिट ऑफ प्रोटीन एंड सेल, प्रोटीन और सेल एग्जिट हो जाते हैं। और ये क्यों होता है, अब यहाँ पे देखिए इसके इटियोलॉजी बताई गई कि क्या क्या होते हैं। तो देखिए इटियोलॉजी में सबसे पहले बताया गया इन्फेक्शन की वजह से। तो इन्फेक्शन की वजह से हमको एक्सोडेटिव फ्लूइड देखने को मिलता है, जैसे निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस। और उसके बाद देखिए हमको मेलिग्नेंसी में भी देखने को मिल सकता है, और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज ये हुआ तीसरा, और लिम्फेटिक्स में भी इनको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे काइलोथोरेक्स और ट्रॉमा, जैसे इसोफेजियल रप्चर वगैरह में। ठीक है, तो इन सारी कंडीशन में हमको एक्सोडेटिव फ्लूइड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें जो है ये लंग्स में ही हो रही है और लंग्स को डैमेज कर रही है। इस वजह से यहाँ पे हमको ये देखिए नॉर्मल ऐसे था, यहाँ पे देखिए प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे देखिए लंग्स का जो ये है ये देखिए कैपिलरी है, और यहाँ पे देखिए ये वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि यहाँ पे डैमेज हो गया लंग्स का पेरेन्काइमा। इस वजह से यहाँ पे देखिए ये जो प्रोटीन वगैरह थे, ये एलडीएच प्रोटीन ये इधर चले गए। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जाके हमको देखिए ये फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिला। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक्सोडेटिव फ्लूइड। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक्सोडेटिव प्लूरल इफ्यूजन में हम ये जो लाइट्स क्राइटेरिया की बात की ना, ये लाइट्स क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी अगर हमको देखिए प्लूरल फ्लूइड में प्रोटीन 2.9 ग्राम पर डेसीलीटर या इसी तरीके से बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है ना, तब भी इसको हम एक्सोडेट बोलते हैं। वैसे हम मेन जो देखते हैं ये लाइट्स क्राइटेरिया देखते हैं। ठीक है, लाइट्स क्राइटेरिया में हम तीनों बताए कि प्रोटीन का लेवल देखते हैं कि ये 0.5 से ज्यादा अगर हो जा रहा है सीरम में या प्लूरल फ्लूइड में, तब भी बोल देंगे। इसी तरीके से हम एलडीएच को देखें तो एलडीएच में देखिए दो चीज देखते हैं कि एलडीएच अगर 0.6 से ज्यादा हो जा रहा है प्लूरल फ्लूइड में या इसी तरीके से सीरम में, तो इसको हम एक्सोडेटिव बोलेंगे। इसी तरीके से एलडीएच जो है ये प्लूरल फ्लूइड में इतना ज्यादा हो जा रहा है ना कि जितना नॉर्मल सीरम में होना चाहिए था उसका 2/3 से ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 2/3 से ज्यादा हो जा रहा है, तब भी इसको हम लाइट्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक्सोडेट बोलेंगे। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पे दो चीज और बता दिए, ये भी इंपॉर्टेंट था तो क्लियर कर दिया, लेकिन हमारा लाइट्स क्राइटेरिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइट्स क्राइटेरिया हमको याद होना चाहिए। और उसका फिर हम बात करते हैं ट्रांसोडेट। तो देखिए ट्रांसोडेट में क्या हो, पहले बता दिए इंपॉर्टेंट चीज कि ट्रबल एल्सवेयर, तो ट्रबल्स हमको एल्सवेयर कहीं और देखने को मिलेगी। इस वजह से देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, ट्रांसोडेट ये क्लियर फ्लूइड होगा। ठीक है, ये देखिए क्लाउडी फ्लूइड था, ये क्लियर फ्लूइड होगा क्योंकि ये हाइपोसेलुलर होगा, यहाँ पे सेल नहीं होंगे। और यहाँ पे दो मैकेनिज्म हो सकता है, तो देखिए दोनों मैकेनिज्म में बताया गया कि ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी हम एग्जाम्पल बताया ना कि जब इधर आप ब्लॉकेज वगैरह कर दोगे तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोस्टैटिक जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो पाइप पहले फूलेगा, और पाइप फूलेगा उसके बाद फिर यहाँ से धीरे धीरे लीकेज होगी, तो धीरे धीरे लीकेज होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो फ्लूइड का लीकेज होगा लेकिन प्रोटीन वगैरह नहीं जा पाएगा, सिर्फ यहाँ पे फ्लूइड कंपोनेंट जाएगा, यानी हाइपोसेलुलर होगा ये। तो देखिए ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे हार्ट फेलियर है या सोडियम रिटेंशन है, तो हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट पंप नहीं कर पाता है, इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। और सोडियम रिटेंशन में क्या होता है कि जब ज़्यादा सोडियम रिटेन होगा इसकी वजह से H2O भी ज़्यादा रिटेन होगा, तो यहाँ से फ्लूइड बढ़ जाता है, इस वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन दोनों कंडीशन में बढ़ जाता है और हमको ट्रांसोडेट देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए आप तो गौर किए कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लंग से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, जो है ये ट्रबल एल्सवेयर वाली हैं। और इसके अलावा देखिए हमको ऑन्कोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से भी ट्रांसोडेट देखने को मिलता है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर हम रीजनल फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से बात करके आए कि ऑन्कोटिक प्रेशर वो होता है कि जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन अपनी तरफ जो वाटर वगैरह को जो फ्लूइड को एक्युमुलेट करना चाहते हैं, इसी को हम ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा नॉर्मल कैपिलरी है, तो यहाँ पे जब प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन अपनी तरफ फ्लूइड को एक्युमुलेट की रहती है, इस वजह से फ्लूइड को बाहर नहीं जाने देती हैं। और जब बाहर नहीं जाने देती कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब यहाँ पे प्रोटीन कम हो जाएगा, हमारे सीरम में ही प्रोटीन कम हो गया, और जब सीरम में प्रोटीन कम हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर जब कम होगा तो यहाँ पे फ्लूइड बाहर जाने लगेगा, क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर अब अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है फ्लूइड को, इस वजह से फ्लूइड यहाँ पे बाहर जाने लगेगा और हमको ट्रांसोडेटिव प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लूरल इफ्यूजन देखिए दो मैकेनिज्म की वजह से देखने को मिला, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया जिसका हम बताएं हार्ट फेलियर और सोडियम रिटेंशन, और दूसरा ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से देखने को मिलता है। और ऑन्कोटिक प्रेशर देखिए जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या सिरोसिस है, इन सारी कंडीशन में ये प्रोटीन का जो लेवल होता है कम हो जाता है, इस वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है, इस वजह से लीकेज बढ़ जाती है। लेकिन ये भी लीकेज जो होती है ये ट्रांसोडेटिव होती है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसोडेटिव में बताया ना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रबल एल्सवेयर। तो देखिए चारों कंडीशन हम यहाँ पे एग्जांपल दिए, ये चारों कंडीशन ये ट्रबल एल्सवेयर वाली है। जबकि एक्सोडेटिव में क्या होता है, आप चाहे सारा एग्जांपल देख लीजिए, तो यहाँ पे जो होते हैं हमारे ये लंग्स में ही डैमेज होता है और यहाँ पे एग्जिट ऑफ
प्रोटीन एंड सेल, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और उसका फिर देखिए यहाँ पे अब ट्रीटमेंट की बात की गई, तो देखिए कैन बी ट्रीटेड विद थोरैकोसिंथेसिस टू रिमूव या रिड्यूस फ्लूइड। तो ये देखिए जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे, अब इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम थोरैकोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, थोरैकोसिंथेसिस देखिए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन के एस्पेक्ट से भी, और आगे भी देखिए हम यहाँ पे न्यूमोथोरैक्स की बात करेंगे, तो न्यूमोथोरैक्स में भी इस वजह से यहाँ पे हम ट्रीटमेंट दोनों बता दे रहे हैं। दोनों में हम क्या करते हैं, थोरैकोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन दोनों के ट्रीटमेंट में हल्का सा फर्क होता है, तो वो फर्क हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन में देखेंगे, तो प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, तो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। जबकि न्यूमोथोरैक्स में आप देखेंगे, न्यूमोथोरैक्स में यहाँ पे एयर एक्यूमुलेट होती है, ठीक है, तो न्यूमोथोरैक्स में यहाँ पे ऐसे एयर एक्यूमुलेट होती है। तो यहाँ पे अब दोनों में थोरैकोसिंथेसिस करते हैं, तो फर्क क्या होता है, देखिए न्यूमोथोरैक्स में हम इमरजेंसी कंडीशन हमारी होती है, क्योंकि यहाँ पे एयर एक्यूमुलेट होती रहती है, लंग्स की साइज छोटी होती रहती है, तो इस वजह से ये न्यूमोथोरैक्स होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है। और इमरजेंसी कंडीशन हुई इस वजह से यहाँ पे ना हम सबसे पहले नीडल थोरैकोसिंथेसिस करते हैं, तो नीडल थोरैकोसिंथेसिस करेंगे, और इसकी साइड भी दोनों में अलग अलग होती है, ठीक है, तो नीडल थोरैकोसिंथेसिस करेंगे। और देखिए यहाँ पे जब नीडल थोरैकोसिंथेसिस करेंगे ऐसे देखिए ऐसे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइड देखिए चिल्ड्रन में जो हम साइड फिक्स करते हैं, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस होती है और मिड क्लेविकुलर लाइन होती है। यहाँ पे हम दिखाएं, ये देखिए ये फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस हुई और ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। तो यहाँ पे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में यहाँ पे देखिए जो मिड क्लेविकुलर लाइन होती है ना, क्लेविकल है, और क्लेविकल की जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। तो यहाँ पे हम चिल्ड्रन की कंडीशन में नीडल को डालते हैं, और नीडल को जब डालते हैं ना, तो यहाँ पे भी देखिए ये जो रिब है ना, तो रिब के जस्ट नीचे नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होती है वेसल्स और नर्व प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से वेस्कुलर और न्यूरोनल इंजरी से बचने के लिए यहाँ पे देखिए रिब जो होती है ना, रिब के जस्ट ऊपर हम यहाँ पे नीडल को इंसर्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको भी हम बता दिए। और उसके अलावा देखिए हम एडल्ट्स में क्या करते हैं, तो एडल्ट्स में फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडल्ट में हम फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस करते हैं। तो ये देखिए ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में यहाँ पे देखिए हम मिड एक्सिलरी लाइन में करते हैं। मिड एक्सिलरी लाइन देखिए यहाँ पे हम दिखाए, ये देखिए मिड एक्सिलरी लाइन ऐसा होता है ना, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए ये मिड एक्सिलरी लाइन है, देखिए साइड से दिखाया गया, ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में यहाँ पे हम करते हैं। तो ये इसकी साइड हो गई न्यूमोथोरैक्स की, ठीक है, तो ये इमरजेंसी मैनेजमेंट हुआ। फिर इमरजेंसी के बाद फिर यहाँ पे देखिए हम डिफिनेटिव मैनेजमेंट में ट्यूब थोरैकोसिंथेसिस करते हैं, यहाँ पे ट्यूब इंसर्ट करते हैं, और ये जो ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं ना, ये ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूमोथोरैक्स में। तो न्यूमोथोरैक्स में देखिए यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन होती है, इस वजह से शुरू में हमको नीडल थोरैकोसिंथेसिस करना पड़ता है, और फिर ट्यूब थोरैकोसिंथेसिस करना पड़ता है। और स्पेस, ये स्पेस इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन में सेकंड होता है और एडल्ट में फिफ्थ होता है, ठीक है, तो सेकंड और फिफ्थ ये चीज याद रखेंगे। और प्लूरल इफ्यूजन में बताया ना कि यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, इस वजह से फ्लूइड देखिए जब ये होगा तो फ्लूइड नीचे ही एक्यूमुलेट होगा, तो फ्लूइड में ये वाली जो साइड है ना, सेकंड इंटरकॉस्टल और फिफ्थ इंटरकॉस्टल, यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं करते हैं, बल्कि प्लूरल इफ्यूजन में हम बताएं कि प्लूरल इफ्यूजन में जब एक्सरे निकालते हैं ना, तो एक्सरे में हमको पता चल जाता है फ्लूइड कहाँ है। फ्लूइड मोस्टली यहाँ नीचे ही होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, क्योंकि फ्लूइड ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। लेकिन फिर भी एक्सरे में हम देखते हैं कि एक्सरे में फ्लूइड कहाँ, जहां फ्लूइड रहता है उसी के 2 या 3 इंटरकॉस्टल स्पेस लेवल नीचे हम करते हैं, ठीक है, तो 2 या 3 इंटरकॉस्टल स्पेस लेवल नीचे करते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा फ्लूइड यहाँ नीचे की तरफ होता है, इस वजह से मोस्टली हम लोग करते हैं ये 7 to 9 इंटरकॉस्टल स्पेस में करते हैं, ठीक है, तो 7 to 9 इंटरकॉस्टल स्पेस में मोस्टली करते हैं, क्योंकि फ्लूइड जो होता है ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है। और अगर हम वैसे बात करें तो एक्सरे में हमको जहां दिखेगा उससे 2 से 3 लेवल नीचे करेंगे, ये चीज हम बता दिए। और यहाँ पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके प्लूरल इफ्यूजन के थोरैकोसिंथेसिस में, कि हम 9th इंटरकॉस्टल स्पेस के नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है, तो देखिए 9th इंटरकॉस्टल स्पेस यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए ये 9th इंटरकॉस्टल स्पेस है, इसके नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसके नीचे बिल्कुल इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे एब्डोमिनल कंटेंट का डैमेज होने का चांस होता है, इस वजह से यहाँ पे हम जो करते हैं ये 7 to 9 इसी को प्रेफर करते हैं, 7, 8, 9 जो भी हम कर लें। तो ये हमारा प्लूरल इफ्यूजन में जो थोरैकोसिंथेसिस करते हैं उसमें, और न्यूमोथोरैक्स में जो थोरैकोसिंथेसिस करते हैं उसमें फर्क हो गया, ठीक है। तो न्यूमोथोरैक्स में इमरजेंसी कंडीशन होती है, इस वजह से इमरजेंसी नीडल डिकम्प्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद फिर हम ट्यूब इंसर्शन करते हैं। जबकि प्लूरल इफ्यूजन ये हमारी थेरापेटिक कंडीशन होती है, और यहाँ पे जो हम इंसर्ट करते हैं ये 7 to 9 इंटरकॉस्टल स्पेस में मोस्टली करते हैं, और ना एक्सरे के बेस पे 2 से 3 इंटरकॉस्टल स्पेस नीचे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसी तरह से देखिए न्यूमोथोरैक्स में जो आप पढ़ेंगे ना कहीं भी, तो न्यूमोथोरैक्स में ऐसा लिखा रहता है कि नीडल थोरैकोसिंथेसिस फॉलोड बाय इंटरकॉस्टल ड्रेनेज। तो जब न्यूमोथोरैक्स का आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम नीडल थोरैकोसिंथेसिस करेंगे, उसके बाद इंटरकॉस्टल ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पता है ना कि इमरजेंसी में हम नीडल थोरैकोसिंथेसिस करते हैं, और फिर डिफिनेटिव में हम ट्यूब थोरैकोसिंथेसिस करते हैं, जिसको हम इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि नीडल थोरैकोसिंथेसिस फॉलोड बाय इंटरकॉस्टल ड्रेनेज। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा ये प्लूरल इफ्यूजन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्लूरल इफ्यूजन में हम बताया कि एक्सोडेट ट्रांसोडेट क्या होता है, और यहाँ पे लाइट्स क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम बता दिए। और एक्सोडेट और ट्रांसोडेट में फर्क क्या होता है कि एग्जिट ऑफ प्रोटीन एंड सेल, और ट्रांसोडेट क्या होता है ट्रबल एल्सवेयर।
ये चीज़ हम बता दिए। और फिर यहाँ पे हम थोरैकोसिंथेसिस के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया कि न्यूमोथोरैक्स में जो हम थोरैकोसिंथेसिस करते हैं ये चिल्ड्रेन में सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में करते हैं, वो भी मिड क्लेविकुलर लाइन में। और एडल्ट्स में जो हम करते हैं ये हम फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में करते हैं, वो भी मिड एक्सिलरी लाइन में। और जबकि यहाँ पे हम प्लूरल इफ्यूजन में जो थोरैकोसिंथेसिस करते हैं ये हम करते हैं 7 to 9th इंटरकॉस्टल स्पेस में, लेकिन कभी भी हम 9th इंटरकॉस्टल स्पेस से नीचे नहीं जाते हैं। ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे हम थोरैकोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट क्या बताएं कि जो हमारी रिब होती है, रिब के नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे हमारी आर्टरी, वेन और नर्व प्रेजेंट होती है। इस वजह से जस्ट नीचे नहीं करते हैं, बल्कि जो रिब है तो रिब का जो अपर बॉर्डर होता है यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो कोई भी रिब है जहाँ पे भी हम कर रहे हैं तो रिब के ऊपर की तरफ यहाँ पे हम करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि हमारी जो वेस्कुलर सप्लाई है या न्यूरॉनल इंजरी है ऐसा कुछ हमको देखने को ना मिले। ठीक है।